बीकॉम फर्स्ट ईयर आप सभी लोगों के लिए मैं चैप्टर लेकर आया रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज पढ़ाने से पहले आप लोग शायद अमेलगमेशन और मर्जर इस तरह के चैप्टर्स आप शेयर्स डिवेंचर्स पढ़ चुके होंगे। मैं रिकंस्ट्रक्शन बताने जा रहा हूं, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी। रिकंस्ट्रक्शन इस वर्ड में इसका मीनिंग छुपा हुआ है। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है रिकंस्ट्रक्ट मतलब दोबारा से निर्माण करना। दो तरीकों से रिकंस्ट्रक्ट होता है, एक तो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करके रिकंस्ट्रक्ट किया जाए, पूरी तरह उसको दोबारा से बनाया जाए, या फिर हो सकता है उसी में थोड़ा सा बदलाव करके उसको दोबारा बनाने का प्रयास किया जाए। तो रिकंस्ट्रक्शन चैप्टर पढ़ने से पहले रिकंस्ट्रक्शन के बारे में हम जानेंगे। रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है? अरेंजमेंट मेड बाय फाइनेंशियल अनसाउंड कंपनीज। फाइनेंशियल अनसाउंड कंपनीज के द्वारा अरेंजमेंट किया जाना, मतलब एक प्रकार से प्रयास किया जाना, तैयारी की जानी, इस तरह से प्रयास किया जाना कि उनकी कंपनी, जो भी उनकी कंपनी में डिफेक्ट चल रहे हैं या कंपनी जिस वजह से लॉस बियर कर रही है, जो भी उनकी कंपनी में अप डाउन चल रहे हैं, उन अप डाउन को कैसे पूरा किया जाए, उन अप डाउन से कैसे पार पा करके अपने बिजनेस को वापस स्मूथली रन किया जा सके। ठीक है, तो अरेंजमेंट मेड बाय फाइनेंशियल अनसाउंड कंपनीज, अनसाउंड कंपनीज के द्वारा अरेंजमेंट किया जाना ही हमारा रिकंस्ट्रक्ट होता है। अरेंजमेंट किस टाइप का? रीऑर्गेनाइजेशन या फिर रीअरेंजमेंट। रीऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या हो गया? ऑर्गेनाइज, उसको कुछ बदलाव की जरूरत। जैसे कभी भी हम लोग अगर पढ़ाई भी करते हैं, हम अपने अगर पढ़ने के ज्यादा पढ़ने के बावजूद हम अच्छे नंबर नहीं लाते, तो हम सबसे पहले क्या देखना चाहते हैं? हम ये देखना चाहते हैं हमारी कमी कहां रही, हमने क्या कमी कर दी पढ़ाई करने में जो मैं औरों के बराबर नंबर नहीं ले पाया। और लोग फर्स्ट आ रहे, सेकंड आ रहे, 60% अबव नंबर ला रहे, मैं नंबर कम लेकर आ रहा हूं, क्या वजह है? तो सबसे पहले क्या किया जाता है? रीऑर्गेनाइज में अपने सुधार किया जाना कि हमने शायद हो सकता है मेरी टाइम टेबल में कोई कमी रह गई हो या मेरे पढ़ने के तरीके में कोई कमी रह गई हो। उसी तरह से कंपनी भी अपने आप को बदलाव करने से पहले क्या करती है? किन किन चीजों में बदलाव लाने की प्रयास करती है? रीऑर्गेनाइजेशन एंड रीअरेंजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन को रीअरेंज करना या रीअरेंजमेंट, किस चीज का रीऑर्गेनाइजेशन या रीअरेंजमेंट? फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का। क्योंकि आपको भी पता होगा कि बिना फाइनेंस के हमारी कंपनी क्या होती है? बेकार है। अगर फाइनेंस नहीं, अगर मनी नहीं, तो ये आप लोग पढ़ते आए, बहुत पहले से पढ़ते भी आए होंगे, अगर मनी इस तरह से हमारे शरीर में खून होता है, ब्लड अगर नहीं होगा तो हमारा शरीर शिथिल पड़ जाएगा, किसी काम का नहीं बचेगा। वैसे अगर फाइनेंशियल, अगर मनी नहीं होगा, पैसा नहीं होगा कंपनी में, कैपिटल अगर खत्म हो जाएगी तो कंपनी पूरी तरीके से क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। तो कंपनी रीअरेंज करती है अपने फाइनेंशियल अनसाउंड कंपनीज जो होती है, रीअरेंज करती हैं और रीऑर्गेनाइज करती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। उसी को एक प्रकार से कहा जाता है रिकंस्ट्रक्शन। अब रिकंस्ट्रक्शन की जरूरत क्यों पड़ती है? क्यों कंपनी को रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ा? क्या वजह है जिन वजह से कंपनी को दोबारा बंद करना पड़ा या दोबारा उसमें सुधार करने की जरूरत पड़ रही है? हो सकता है ओवर कैपिटलाइजेशन हो गया। ओवर कैपिटलाइजेशन का मतलब हो गया कि हमारे को जरूरत है सिर्फ 100 रुपए की और हमने बिजनेस में लगा रखा है 250 रुपए। तो ये जो एक्सेस 150 रुपीज लगा रखा है हमने, वो हमारे जो प्रॉफिट है उसको, प्रॉफिट को किसमें कन्वर्ट कर दे रहा है? लॉस में कन्वर्ट कर दे रहा है। ओवर कैपिटलाइजेशन, पैसों की जरूरत है कम, लेकिन आपने उसको बेवजह उसमें फंसा के रखा है ज्यादा पैसों को। ज्यादा पैसा फंसा के रखोगे तो आपका बिजनेस चाहे जितना अच्छा रन कर रहा हो, आपका प्रॉफिट उसके मुकाबले कम आएगा और आपका बिजनेस लॉस में जा रहा होगा। तो ओवर कैपिटलाइजेशन वजह हो सकती है। कैपिटल वाइब्ड का मतलब क्या होता है? कैपिटल पूरी तरीके से खत्म। जैसे बताया ना, लायबिलिटीज ग्रेटर देन एसेट्स। में हमारी कंपनी के ऊपर लायबिलिटीज इतनी ज्यादा हो गई होंगी और हमारी एसेट्स कम पड़ रही हैं। हमारी एसेट्स जितनी थी वो कम पड़ती चली जा रही है, हमारे ऊपर बर्डन लायबिलिटीज इतनी बढ़ती चली जा रही है कि हमारा जो बिजनेस का रन करना, जो हमारा बिजनेस का वर्क है, वो बेकार होता जा रहा है। हमारा बिजनेस प्रॉफिट जो लेवल पे हाई होता चला जाता है, वो प्रॉफिट से लॉस पे चलता चला जा रहा है। तो कैपिटल का वाइब्ड होना। हैवी लॉसेस मतलब अचानक से हमारी कंपनी को ऐसा लॉस बियर करना पड़ गया, नेचुरली कोई वजह हो गई हो या कोई हमारे ऑर्गेनाइजेशन का कोई डिफेक्ट हो गया हो या किसी वजह से, जिस वजह से हमारी कंपनी को हैवी लॉस बियर करना पड़ रहा होगा। तो इन सब चीज, बहुत सी ऐसी वजह होती है जिस वजह से कंपनी को क्या करना पड़ता है? रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। मैंने एक डेफिनेशन टाइप में लिखा हुआ है, डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनीज आर इंटरेस्टेड इन रिकंस्ट्रक्ट इन दैट they are trying to certain arrangement। मतलब रिकंस्ट्रक्ट का मतलब क्या होता है? कंपनी के डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड इन रिकंस्ट्रक्ट इन दैट दे आर ट्राइंग टू सर्टेन अरेंजमेंट।
कुछ सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे वो अपनी कंपनी के जो गोल्स थे, जो ऑब्जेक्ट्स थे, जो अचीवमेंट जो उन्होंने ट्राई कर, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में जो उन्होंने ऑब्जेक्ट डिसाइड किए थे, डिटरमाइन किए थे, उन ऑब्जेक्ट को अचीव कर पाने में जो कमी रह रही होगी, उन कमी को कैसे सुधार किया जाए, वो डायरेक्टर्स प्रयास कर रहे हैं, सो दैट द कंपनी कैन बी रिवाइव्ड इन फ्यूचर। समझ आ गया होगा आप सभी को। टाइप्स, रिकंस्ट्रक्शन पता चल गया। रिकंस्ट्रक्ट मतलब बदलाव, उसमें जो भी हमारे पुराने ढर्रे या जो भी चीजें पुरानी पहले चलती चली आ रही है उनको कैसे रिकंस्ट्रक्ट किया जाए, कैसे उसमें सुधार किया जाए कि हमारी कंपनी, जो ऑर्गेनाइजेशन जो भी वर्क कर रहे हैं, जिन वजह से हम अपने अचीवमेंट्स को नहीं अचीव कर पा रहे हैं या जो हमारी कमियां रह गई उन कमियों को कैसे सुधारेगा, उस सुधारने का प्रयास करना ही क्या कहलाता है हमारा रिकंस्ट्रक्शन। टाइप्स, अब टाइप्स में आते हैं। 2 टाइप्स का रिकंस्ट्रक्शन होता है, एक इंटरनल है, एक एक्सटर्नल। इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल आप समझ में आ रहा होगा, एक सिंपल सी बात है, अगर आपको कोई जरूरत पड़ती है, आपको कोई घर में अगर पैसों की जरूरत पड़ी तो सबसे पहले आप क्या कहते हैं, मम्मी मुझे पैसे दे दीजिए, मुझे 500 रुपए दे दीजिए, मुझे 1000 रुपए दे दीजिए, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहां जाना है। इंटरनल मतलब आप पहले अपने मम्मी पापा भाई बहन घर में मांगते हैं। अगर आप घर में नहीं हो, वो जरूरत हो पाती तो अपने दोस्तों को फोन करते हैं, बाहरी लोगों को फोन करते हैं, पड़ोसी या अपने रिश्तेदारों को फोन करते हैं कि हमें पैसों की जरूरत है, दे दीजिए। तो इंटरनल जब हम अपने घर में ही अरेंजमेंट करने का प्रयास करते हैं, और एक्सटर्नल जब हमें बाहरी लोगों की हेल्प लेनी पड़ती है, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन या अपनी जरूरतों को पूरा करने, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, या जो हमें कमियां हैं, जो हम जिन लॉस से हम बेयर कर रहे हैं, उन लॉस से कवर करने के लिए अपने आप को बदलाव, अपने आप की कमियों को, उन चीजों को सुधार के फिर हम वादा करते हैं कि हाँ हम उसके बाद सुधारेंगे तो आपको वापस कर देंगे। तो 2 टाइप्स होता है, एक इंटरनल, एक एक्सटर्नल। अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के बारे में बताऊंगा, क्योंकि पहले इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे, फिर एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन के बारे में। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन बाय चेंजेस, मतलब अंदर ही अंदर, कंपनी के अंदर ही हम लोग का तरीका ढूंढेंगे कि कैसे हम उन कमियों को सुधारें, उन चीजों से कैसे ऊपर पाएं। कौन सी कमियों को, जैसे ओवर कैपिटलाइजेशन या कैपिटल राइट या हैवी लॉसेस जो हमारे जो हम कर रहे हैं, उन कमियों को कैसे सुधारने का प्रयास किया जाए। सबसे पहला तरीका होता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। जैसे हमारे क्रेडिटर्स, जो हमारे क्रेडिटर्स हैं, उनसे हमने कहा कि आप लोगों का, अभी हमारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं चल रही है, आप हम लोगों को थोड़ा दिन बाद मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, या जो भी कुछ हमारे बीच अरेंजमेंट कंडीशंस या जो भी हमारे लोग आपस में रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो भी हमारे डिसाइड्स हो जाते हैं, क्रेडिटर्स से बात करके। शेयर होल्डर को रिडीम करने का समय आया, रिडम्पशन के जब समय आया तो रिडम्पशन में शेयर होल्डर से हमने कहा थोड़ा पैसा भी ले लीजिए, थोड़ा पैसा बाद में ले लीजिएगा, या कुछ भी जो भी हमारे बीच डिसाइड हो, भी मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगा। शेयर होल्डर्स या डिवेंचर्स होल्डर, भाई डिवेंचर होल्डर रिडीम करने की बारी आई तो उस तरह से होगा। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन मतलब क्या हो गया, क्रेडिटर्स के थ्रू, हमारे शेयर होल्डर्स के थ्रू या हमारे डिवेंचर होल्डर के थ्रू। ठीक है, मैंने आगे भी लिखा हुआ है, कंपनी रीऑर्गेनाइज फाइनेंशियल पोजीशन। कंपनी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब हो गया अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को रीऑर्गेनाइज कर रही है, नॉट इन द पोजीशन ऑफ लिक्विडेशन। कंपनी बंद नहीं हो रही, कंपनी लिक्विडेट नहीं हो रही है, कंपनी सिर्फ और सिर्फ क्या कर रही है, कंपनी सुधार करने की कोशिश कर रही है। कंपनी क्या कह रही है, कंपनी कह रही है कि हमारी जो चीजें हमारा लूज पॉइंट था, जो भी हमारा लूज पोल था, उस लूज पोल को हम कैसे सुधारेंगे, उन सब चीजों को प्रयास करने के लिए क्या कर रही है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल मतलब कि क्रेडिटर्स के थ्रू, शेयर होल्डर्स के थ्रू, डिवेंचर होल्डर के थ्रू कंपनी अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को रीऑर्गेनाइज करने की प्रयास कर रही है, लिक्विडेट होकर के नहीं, वही कंपनी, उसी कंपनी में ही बस थोड़ा सा बदलाव किया जा रहा है। ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन था। मैं अभी आपके आगे मेथड्स बताता हूं, इसका आप स्क्रीनशॉट या ले लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूं। चलिए बच्चों, अब मैं आपको आगे बताता हूं मेथड्स के बारे में, शेयर कैपिटल के कैसे कैसे कंपनी अपनी कंपनी को रिकंस्ट्रक्ट करती। मैंने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अभी पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, एक्सटर्नल बाद में होगा। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन को करने के 2 मेथड है, अल्टरेशन इन शेयर कैपिटल और रिडक्शन इन शेयर कैपिटल। अल्टरेशन मतलब कंपनी अपनी कैपिटल को कैसे अल्टरेट कर सकती है, मतलब एक सुधार से। अल्टरेशन मतलब क्या होता है, उसमें बदलाव करना, उसको कैसे अल्टरेशन कर सकती है, उसके अलग अलग मेथड्स हैं जो कि मैंने यहाँ पे नोट कर दिए हैं, बस आपको मैं समझाने जा रहा हूं। अल्टरेशन इन शेयर कैपिटल, कंपनी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के थ्रू कैसे अपनी कंपनी कैपिटल को अल्टरेट कर सकती है, कैसे उसमें बदलाव कर सकती है, जिसको मैं सबसे पहला तरीका है इंक्रीज इन शेयर कैपिटल बाय इशूइंग फ्रेश इशू। अगर कंपनी अपनी कैपिटल को इंक्रीज करना चाहती है, अगर कंपनी चाहती है कि कंपनी को लगता है कि उनको पैसों की ज्यादा जरूरत है, जो उनकी कैपिटल थी उस कैपिटल से काम नहीं चल रहा है, जो उन्होंने ऑथराइज कराई थी, कंपनी जब रजिस्टर्ड हो रही थी तो कंपनी ने ऑथराइज कैपिटल कराया
होगा, कंपनी रजिस्टर्ड कराया होगा कि मेरी रजिस्टर्ड कैपिटल इतनी है, मैं इतनी कैपिटल में अंदर रह करके बिजनेस करूंगा। लेकिन काम करते करते ऐसा पता चला कि उन्हें लग रहा है कि इस कैपिटल में उनका काम नहीं होने वाला, उनको अपनी कैपिटल को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इंक्रीज करने के लिए सबसे पहले बोल रहे हैं इंक्रीज इन शेयर कैपिटल बाय इशूइंग फ्रेश इशू। सबसे पहला तरीका, अगर कंपनी अपनी कैपिटल को इंक्रीज करना चाहती है तो क्या करना होता है? कंपनी अपनी कैपिटल इंक्रीज करने के लिए शेयर इशू करती है। शेयर को फ्रेश इशू शेयर्स मतलब फ्रेश शेयर इशू करने के लिए कंपनी को सबसे पहले अपनी ऑथराइज कैपिटल को चेंज करना पड़ेगा। जब कंपनी अपनी ऑथराइज कैपिटल को चेंज करेगी, उसी के बाद कंपनी अपनी नए शेयर को इशू कर सकती है ऑथराइज कैपिटल